नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका वो देश जो सुपर पावर के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, लेकिन सुपर पावर होने का मतलब ये कतई नहीं कि अमेरिका को मिल गया है लाइसेंस किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता देने का। और शायद इसीलिए चाहे भारत हो चाहे रशिया हो, दोनों ही देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। भारत अपने तरीके से जवाब दे रहा है। उसका कहना है कि वो टेबल पर बैठकर बातचीत करेगा, जबकि रशिया की तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ, आज इसी वीडियो पर विस्तार से बात करेंगे और रशिया की तरफ से कैसे रिएक्शन आया है इसको भी आप तक मैं आज पहुंचाऊंगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से बेहद चिढ़ है कि भारत और रशिया के बीच के संबंध मजबूत कैसे हैं। हम रशिया से तेल क्यों खरीदते हैं और शायद इसीलिए 25% टैरिफ लगाने के साथ साथ अगर तेल खरीदा गया रशिया से तो एक्स्ट्रा पेनल्टी का आह्वान भी सुपर पावर अमेरिका की तरफ से कर दिया गया था। लेकिन इन सब के बीच जब भारत ने अपने तेवर दिखाए तो देखिए कैसे डेड इकोनॉमी वाला बयान आ गया और अब इस पर रूस की भी प्रतिक्रिया आ गई है। सबसे पहले रशिया की प्रतिक्रिया ही आपको बता देती हूं और उसके बाद इस खबर को आपको विस्तार से और आगे बताऊंगी। दरअसल पुतिन के सहयोगी मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है कि जहां तक भारत और रूस की डेड इकोनॉमी और खतरनाक क्षेत्र में दाखिल होने का सवाल है तो ट्रंप को अपनी पसंदीदा द वॉकिंग डेड जैसी फिल्में याद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। जी हां, रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो कि पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने मृत हाथ यानी डेड हैंड का जिक्र किया है। दरअसल डेड हैंड एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे सोवियत संघ, और जिसे अब आप रूस कहते हैं, उसने कोल्ड वॉर के समय बनाई थी। यह एक स्वचालित प्रणाली थी जो सोवियत संघ पर हमला होने पर अपने आप ही जवाबी परमाणु हमला कर देती थी, भले ही उसका नेतृत्व अक्षम हो। मेदवेदेव का यह बयान शीत युद्ध के समय के परमाणु तनाव को फिर से याद दिलाने वाला है और उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप को चेतावनी दी और कहा है कि द वॉकिंग डेड जैसी फिल्में आपको याद करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना चाहिए कि डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। यानी अगर डेड इकोनॉमी ट्रंप की तरफ से कहा गया है रशिया को, तो पुतिन के सहयोगी ने कहा है कि डेड हैंड का आप जो ये है कि उसका रिएक्शन कितना खतरनाक हो सकता है, यह आपको याद रखना होगा। और इसी के जरिए परमाणु हमले का जिक्र भी किया गया है। अब आप ये बात मानकर चलिए कि रशिया की तरफ से मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दिया गया है और इसी के साथ डेड हैंड का जिक्र करते हुए परमाणु हमले की भी धमकी सीधे सीधे तौर पर दे दी गई है। तो ये तो पुतिन की तरफ से कह लीजिए या पुतिन के देश की तरफ से कह लीजिए या पुतिन के सहयोगी की तरफ से कह लीजिए, रशिया की तरफ से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब मिला है। किस बात पर? जिस बात पर सुपर पावर ने उसे डेड इकोनॉमी बताया था। अब आ जाते हैं भारत पर। भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप होते कौन है, और जब उन्होंने ये बात कही तो जानते हैं भारत में बैठे कुछ नेताओं ने क्या कहा कि वो ठीक ही तो कह रहे हैं। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि ही इज राइट, वो सही कह रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था मृत ही तो है। और उसके बाद राहुल गांधी मीडिया से पूछते हुए नजर आए हैं कि आपको नहीं पता है कि डेड है। हालांकि राहुल गांधी के बयान से बीजेपी तो इत्तेफाक रख ही नहीं रही है, साथ ही साथ कांग्रेस के कई और नेताओं ने भी इससे इत्तेफाक रखने से सीधे तौर पर मना कर दिया है और ट्रंप को करारा जवाब दिया है। भारत चूंकि रूस के साथ अपने व्यापारिक समझौतों को आगे बढ़ाता है, तेल व्यापार चलता है, बहुत सारी इसमें थ्योरीज हैं। कहा जा रहा है कि जब 25% टैरिफ के साथ साथ पेनल्टी लगाने की बात कही डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कहीं ना कहीं भारत ने अपने कदम पीछे खींचे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने से ठीक एक हफ्ता पहले ही भारत की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन इन सबके बीच अपने देश के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए डेड वर्ड सुनना, मृत वर्ड सुनना किसी को बहुत अच्छा लगा और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया। भारत फिलहाल टेबल पर बैठकर जवाब देने की कोशिश में है। भारत का साफ मानना है कि लड़ाई वड़ाई अब इन सब चीजों से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उससे अपने देश को नुकसान होता है और शायद इसी में भारत अपनी समझदारी दिखा रहा है। तो भारत तो कूटनीतिक तौर पर जवाब दे रहा है, रशिया ने धमकी दे दी है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को जब मृत सुना, जब यह सुना कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्था को गर्त में लेकर जाएं, तबाह कर दें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद से ही ये पूरा बवाल मचा हुआ है। फिलहाल
भारत में जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसमें मोदी सरकार का साथ देने के बजाय कैसे ट्रंप की हां में हां मिलाते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी, वो आप सुनिए। और फिर कांग्रेस के नेताओं ने कैसे उनको जवाब दिया है वो भी आपको सुनना चाहिए। सारे बयान एक एक करके सुनिए और बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। Their demands are completely unreasonable. Our negotiators have every right to resist. For example, we have about 700 million Indians who are dependent on agriculture. We cannot risk their livelihoods to make America happy. America has to understand our needs as well. Actually, our tariffs on America are not that unreasonable. It's about 17% average. And American goods are not priced that competitively that they can sell so much in the Indian market. If Mr. Trump thinks, oh, bade market hai, we can sell a lot of items, then they have to look at their own prices. Are they competitive? Most of the things they want to sell us as manufactured goods are cheaper from other suppliers. Everyone will buy what they can afford to buy. So this also the Americans have to realize. I do believe the American stand has not been totally real. का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। सर, इम्पोज किया जो टैरिफ की तो मैंने आलोचना की कि ये गलत है। टैरिफ इम्पोज करना हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे, उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इम्पोर्ट के खिलाफ बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी भी लगा दी It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है।